फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं सीएसएस के अंदर। तो सबसे पहले उसका एक जनरल सा आइडिया ले लेते हैं। सीएसएस सूडो एलिमेंट्स, गूगल सर्च करके देखते हैं कि गूगल इस बारे में क्या कहता है। तो हम जो हमारा मोज़िला की वेबसाइट है या जो भी वेबसाइट है उसके बारे में जाके इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कि सीएसएस सूडो एलिमेंट्स है कीवर्ड एडिड टू अ सेलेक्टर। ये एक कीवर्ड है जो कि सेलेक्टर के साथ ऐड किया जाता है, जो कि स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर स्टाइलिंग और उसके चेंजिंग इन कलर, फॉन्ट्स एंड पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली इसके जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह है कि इसमें डबल कॉलन्स और उसके बाद आगे प्रॉपर्टी पास की जाती है सिलेक्टर के साथ। तो अब ये सिलेक्टर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल में पैराग्राफ का सिलेक्टर है और आगे इसके दो कॉलम्स हैं और उसके बाद हमने आगे उसके वैल्यू पास कर दी है, प्रॉपर्टी पास कर दी है। तो अब उसमें हम कर रहे हैं कलर इसका ब्लू कर रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्म इसकी अपर केस कर रहे हैं। ये इसकी एग्जांपल थी। उसी तरह इन्होंने सिंटैक्स बताया हुआ है कि जी ये सेलेक्टेड सूडो एलिमेंट्स को और ये प्रॉपर्टी और वैल्यू दी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये एज रूल डबल कॉलन शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ सिंगल कॉलन। डबल कॉलन यूज़ किया जाता है सिंगल कॉलन के बजाय। तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं कि डिस्टिंग्विश सूडो क्लासेस फ्रॉम सूडो एलिमेंट। अब सूडो क्लासेस को अगर हमने एलिमेंट से डिफरेंस देना है तो वो हम इन कॉलन की बेस के ऊपर देते हैं, ठीक है। और ये ओल्डर वर्जन के अंदर ये दिया गया था CSS1 और CSS2 के अंदर सिंगल कॉलन। तो अब सिंगल कॉलन या डबल कॉलन हम यूज़ कर सकते। तो अक्सर ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं भी करते। तो हम इसके अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि हमने किस तरह करना है। तो हम VS कोड में आके न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ये ओल्ड वाली सारी कैंसिल कर रहे हैं और यहाँ पे हम अपना नई फाइल बनाते हैं सूडो एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के नाम से हम अपनी नई क्लास बना रहे हैं, फाइल बना रहे हैं। इसके अंदर हम अपना ये पास कर देंगे। अच्छा, इस सूडो एलिमेंट्स जो है ना, ये स्पेसिफिक पार्ट को जब हमने देना है तो हम अपनी पहले सिलेक्टर यहाँ पे पास करते हैं और सिलेक्टर में हम कोशिश करते हैं कि हम ना वर्ड्स के पूरे पैराग्राफ को चेंज कर दें। मैं यहाँ एक पैराग्राफ लिखता हूँ और उधर मैं यहाँ पे लोरम 25 लिख देता हूँ। 25 लाइन्स ऑफ हमारे पास डमी टेक्स्ट आ गया। अब मैं इस डमी टेक्स्ट को जो है ना यहाँ पे गेट करके स्टाइल के अंदर हेड के अंदर हमने स्टाइल पास किया है, इंटरनल स्टाइल हम पास कर रहे हैं। और स्टाइल के अंदर जो है सबसे पहले हमने सिंटैक्स में देखा था कि हमने अपना क्या देना है, सेलेक्टर किस हमने एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, फिर डबल कॉलन हमने पास करना है और उसके बाद हमने चेंज क्या करनी है, हमने प्रॉपर्टी को वैल्यू देनी है। तो हम कहते हैं फर्स्ट क्या करने, फर्स्ट लाइन करके देखते हैं हम। पहले फर्स्ट लाइन जब करेंगे तो हम इसको कलर कौन सा देते हैं, रेड दे देते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि जो हमारा जो फ़ॉन्ट का वेरिएंट, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फ़ॉन्ट वेरिएंट। अब फ़ॉन्ट वेरिएंट क्या करती है कि हमारे जो है ना फ़ॉन्ट का साइज़ कैपिटल ही मैं रखूँगा, फ़ॉन्ट कैपिटल ही रखूँगा, लेकिन उसको मैं स्मॉल के अंदर कर दूँगा, उसको साइज़ स्मॉल कर दूँगा। तो मैं इसको स्मॉल कैप्स कहते हैं इसको मैं कंट्रोलर से सेव करता हूँ और इसको लाइव सर्वर पे ऑन करता हूँ। तो ये देखें लोरम इप्सम है, ये किसके अंदर, स्मॉल राइटिंग के अंदर है, लेकिन वर्ड सारे कैपिटल है और फर्स्ट लाइन ओनली रेड हुई है। तो ये हमारे पास ये क्या था, सूडो एलिमेंट्स की फर्स्ट एग्जांपल थी। और इसका एक तो स्कोप क्या, ब्लॉक लेवल है। जब मैं अप्लाई करूँगा फर्स्ट लाइन पे तो वो सिर्फ एक पैराग्राफ के बाद अप्लाई होगी। जैसा कि मैं अब यहाँ पे करता हूँ कि ब्लॉक लेवल थी, मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ H1 को, या पैराग्राफ, एक और पैराग्राफ लिखते हैं हम और उसके ऊपर देखते हैं अप्लाई होता है कि नहीं। लोरम 5 अप्लाई कर देते हैं, इसको कंट्रोलर से सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास क्या आती है। तो ये हमारे पास इसके ऊपर भी अप्लाई हुआ, क्यों, तो जो हमारे पास फर्स्ट लाइन प्रॉपर्टी थी इसका जो स्कोप है सिर्फ वो ब्लॉक लेवल है, बाकी और प्रॉपर्टीज़ का नहीं, सिर्फ इस फर्स्ट लाइन प्रॉपर्टी का जो हमारे पास है क्या है, ये हमारे पास ब्लॉक लेवल है। अब मैं इस कोड को ही
अब यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि हम अगर CSS की जो क्लासेस हैं उनके साथ अगर प्रॉपर्टीज अटैच करना चाहें, सूडो एलिमेंट्स को, अगर CSS की क्लासेस को सूडो एलिमेंट्स के साथ अटैच करना चाहें तो वो कैसे वर्क करेंगी। तो मैंने इसमें पैराग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पैराग्राफ को एक क्लास दे देता हूँ, उसको मैं कहता हूँ txt। मैंने इसको एक टेक्स्ट दे दिया और मैं अब क्या करता हूँ, इसको रिमूव करते हैं और मैं इसको रिमूव करके कहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने क्लास देनी है, ये मैंने एलिमेंट पास किया p और उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट इंट्रो पास कर देता हूँ। अब जब डॉट इंट्रो पास किया मैंने क्या किया, p.txt, और जब p.txt अप्लाई किया तो मैं उसके बाद क्या करूँगा, अब इसका एलिमेंट अप्लाई करूँगा। एलिमेंट मैंने क्या करना है, मैंने इसका सिर्फ फर्स्ट लेटर, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट लेटर सिर्फ हमने कैपिटल कर देना है। तो जब कलर इसको हम दे देते हैं, यहाँ पे हम इसको ये कलर दे देते हैं और उसके बाद इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाते हैं फॉन्ट साइज़ की, कि हमने इसका फॉन्ट साइज़ कितना करना है। तो मैं यहाँ पे मैंने इसका फॉन्ट साइज़ में कहता हूँ कि मैंने 250% करना है। तो मैंने इसका फॉन्ट साइज़ कितना किया, 250% कर दिया। तो इसको मैं कंट्रोलर से सेव करता हूँ और इसका आउटपुट चेक करता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ फर्स्ट वर्ड हमारा कैपिटल हो गया। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी। एलिमेंट HTML की जो क्लासेस थी उनको सूडो एलिमेंट्स के साथ कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स के, एक से ज़्यादा सूडो एलिमेंट्स अगर लगाने हो तो वो कैसे लगेंगे, और उसमें हम देखते हैं कि हम कैसे लगाएंगे। तो हम वापस कोड की तरफ जाते हैं और इसमें मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ का तो लगाया ही हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मैं ये करूँगा कि इसी पैराग्राफ के ऊपर मैं इसकी क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। इस क्लास को मैंने ख़त्म किया और इस क्लास में जो है फर्स्ट लेटर को हम रखते हैं ऐसे ही, क्लास एंड की खाली। अब मैंने इस क्लास को एंड करने के बाद कलर यही दिया और मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो चेंज बस करना चाहता हूँ कि मैंने लार्ज में करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक्स्ट्रा लार्ज में करके अप्लाई, और उसके बाद मैं, ये तो मेरा हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी पैराग्राफ पे लगाना चाहता हूँ। पैराग्राफ पे क्या प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ कि मेरी फर्स्ट वर्ड तो लग गया, अब मैं फर्स्ट लाइन पे भी लगाना चाहता हूँ। अब मैं फर्स्ट लाइन पे क्या लगाऊँ, अब फर्स्ट लाइन पे मैं लगाता हूँ कलर और मैंने इसका फॉन्ट साइज़ क्या दूंगा, स्मॉल कैप्स में दे दूंगा। मैं इसको कहता हूँ कि मैं स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल दे देते हैं इसको मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल कैप दे दिया और इस पर अब ये दो एलिमेंट्स लग गए, एक ये एलिमेंट और एक हमारे पास ये एलिमेंट लग गया। कंट्रोल ऐसे सेव किया और इसको मैं आउटपुट देखता हूँ इसकी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्स्ट्रा स्मॉल और फर्स्ट वर्ड दोनों के ये लग गए। तो ये तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, यानी मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स को हमने जब एक साथ लगाना है तो वो हम किस तरह लगाएंगे, इस तरह लगाएंगे, ठीक है। और अगर इनका कलर चेंज कर दूं, मैं इसका कलर मैं कर देता हूँ, ये कलर कर देता हूँ। तो कंट्रोलर से सेव करता हूँ मैं इसको। ये मेरे पास फर्स्ट लाइन इसकी भी और इस पैराग्राफ की भी ये लग गई, क्योंकि मैंने पैराग्राफ पे लगाया था, दो पैराग्राफ लिए हुए थे तो दोनों पे अप्लाई हो गई। अगर एक पे लगाना है तो वो एक पे भी लग जाएगा। हमारे पास अगली एग्जांपल है, हम इसमें क्या किस किस पे लगा सकते हैं, हम इस पे लगा सकते हैं फ़ॉन्ट के ऊपर कलर की प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल लाइन, फ्लोट, क्लियर और मल्टीपल हमारे पास डिफरेंट यूजेस हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक हमारे पास है आफ्टर सूडो एलिमेंट्स की जो है और बिफोर सूडो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। अब मैं वो लगा के आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे लगेंगी। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक हम इसी H1 की एक पैराग्राफ ले लेते हैं, एक को डिलीट कर देते हैं और इस H1 लेते हैं। H1 लिया हमने और H1 को हम कह देते हैं दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1 मैंने इसको दे दिया। और मैं अब क्या चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पे एक और एक टैग लगाना चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर यहाँ पे मैं एक H4
H4 टैग लगा रहा हूँ। H4 टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी लिखूँगा दिस इज़ हेडिंग टू ठीक है। तो अब मैंने इसके ऊपर क्या करना है, एक स्टाइल अप्लाई करता हूँ। इस स्टाइल को मैं कर रहा हूँ कमेंट, इस स्टाइल को कमेंट आउट कर रहा हूँ और मैं इसी स्टाइल के अंदर जाके लगाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि हमने H1 पे लगानी है और H1 पे क्या लगानी है, बिफोर पे लगानी है, बिफोर सूडो एलिमेंट के। सूडो एलिमेंट जहाँ अप्लाई हो रहा है उससे पीछे, तो हमने क्या करना है, बिफोर की प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसको हम एक दे देंगे। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है कंटेंट की, कंटेंट। और कंटेंट में जब हम जाएंगे हम वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम वहाँ पे यूआरएल भी पास कर सकते हैं, एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हैं, आइकन्स भी पास कर देते हैं। तो मैं यूआरएल एक अप्लाई करूँगा और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पे कोई GIF देने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं तो ये हमने स्माइली अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये साइज़ में तो भी बड़ा है, लेकिन इसको हम विड्थ हाइट देंगे तो ये सेट हो जाएगा। लेकिन इसका क्या बेसिकली कि हेडिंग से पहले आया, अगर ये क्योंकि हमने बिफोर की प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई की हुई थी, तो अगर मैं इसके ऊपर ये हमने कंटेंट और स्कूटर के बाद लगाऊं, अब मैं यही प्रॉपर्टी लगाता हूं। मैंने H4 दिया, H4 दिया हुआ था, H4 के बाद मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाता हूँ आफ्टर की। मैंने आफ्टर की प्रॉपर्टी लगाई और यही अप्लाई किया। तो मैं इसके आउटपुट देखता हूँ, ये क्या आएगा, हेडिंग के बाद आया, ये हेडिंग से पहले नहीं आया। जबकि जब बिफोर लगाया था तो ये जिस हेडिंग 1 से पहले आया। तो ये डिफरेंस है बिफोर और आफ्टर की प्रॉपर्टीज़ का। तो ये हमने किस में कंटेंट में देख लिया, जब हम यूआरएल पास करते हैं उसके ऊपर भी हम एलिमेंट लगा सकते हैं। एक हमारे पास आखिरी भी हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम जिस एग्जांपल देखेंगे वो हमारे सिलेक्शन की प्रॉपर्टी क्या करती है। तो मैंने H1 दिया, मैंने सेलेक्ट, अब मैं यहाँ पे इसको टाइटल चेंज कर देता हूँ कि अगर मैं इसका टाइटल चेंज कर दूँ तो यही टाइटल रहने देता हूँ और पैराग्राफ भी यही पैराग्राफ है। और उसके बाद मैं एक इसमें डिव ले लेता हूँ, एक डिव लिया मैंने। अब इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज डमी टेक्स्ट यू आर एंटरिंग। तो अच्छा, अब हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर जाएंगे, स्टाइल के अंदर जाके इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि नोट्स की ज़रूरत है। तो अब ये क्या होगा, खाली हर एलिमेंट के ऊपर मैंने अप्लाई करना है। तो वहाँ मैं ना कोई स्पेसिफिक एलिमेंट पास कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, सूडो एलिमेंट पास कर रहा हूँ। मैं HTML का कोई एलिमेंट जो है पास नहीं कर रहा। तो मैं इसको सिलेक्शन की प्रॉपर्टी दे के और यहाँ पे मैंने इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और मैं इसको कलर दे देता हूँ कि मैं इसका जो कलर है वो कौन सा चाहता हूँ। मैं इसका कलर चाहता हूँ टोमेटो कलर, इसका मैंने रख लिया। और इसका जो बैकग्राउंड है मैं कहता हूँ कि येलो कर दो, बैकग्राउंड इसका येलो। अब इससे क्या होगा कि जब हम कॉपी करने के लिए टेक्स्ट से हम अपना कर्सर मूव करते हैं तो क्या होता है, कॉपी हमारा ब्लू कलर में होता है। लेकिन अगर हम चाहें तो सिलेक्शन की प्रॉपर्टी करेगी कि इसको येलो में कर देगी। तो कंट्रोल ऐसे सेव किया मैंने, कंट्रोल ऐसे सेव करने के बाद अब हम देखेंगे, देखें ये जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा टेक्स्ट का कलर रेड और बैकग्राउंड कलर जो सिलेक्शन कलर है वो येलो होता जाएगा। तो सिलेक्शन की प्रॉपर्टी मैंने हर टेक्स्ट पे लगाई, कोई मैंने स्पेसिफिक एलिमेंट HTML एलिमेंट पे नहीं लगाया। मैं इसके साथ भी ऐसे ही कर सकता हूँ, ये रेड होता जा रहा है और ये, इसको कहते हैं सिलेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्शन प्रॉपर्टीज़ थी। तो हमारे पास जो एक प्रॉपर्टी और बचती है उसको हम कहते हैं मार्कर प्रॉपर्टी। तो अगर मैं मार्कर प्रॉपर्टी इन्हीं के ऊपर लगाना चाहूँ कि अगर मैं इसके ऊपर लगा दूँ, लेकिन उसके लिए हमें UL और LI लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके लगाता हूँ UL और UL में मैं लिस्ट पास कर देता हूँ। और इस लिस्ट को पास करने के बाद मैं इसके ऊपर मार्कर प्रॉपर्टी लगाऊंगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ मार्कर की प्रॉपर्टी और इसको मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ। कलर इसका मुझे चाहिए टमाटो और बैकग्राउंड इसका मैं येलो ही रहने देता हूँ। या इसको मैं बैकग्राउंड इसमें हमें ज़रूरत नहीं है,
इसमें हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, इसमें हमें फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए होगा, क्योंकि हमने टेक्स्ट लिखा है, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ हमने लिखा, हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 20 पिक्सल्स। 20 पिक्सल हमने इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर दूँ सिलेक्शन को, तो मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर रहा हूँ, और सेव करने के बाद मैं आता हूँ और ये देखें इसको सिलेक्शन मार्कर की प्रॉपर्टीज सूडो एलिमेंट्स की। तो अगर आज के लेक्चर में कोई इशू हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, काइंडली थम्स अप ऑन दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।